बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गोला कबाब और उसके साथ साथ उसकी ग्रेवी तैयार करने की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो गोश्त और उसमें हमने शामिल किया 3 से 4 हरी मिर्च, थोड़ी हरी धनिया की पत्ती और 2 मीडियम साइज़ की प्याज शामिल करके उसको चॉपर में डाल के हम पीस के इसका कीमा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमारा कीमा तैयार हो चुका है। अब इसके में हम शामिल करेंगे कुछ मसाले। यहाँ पर हमने शामिल किया है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल किया है पिसा हुआ कच्चा पपीता, 1 टीस्पून हमने इसमें नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा शामिल किया है, 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल किया है, पिसा गरम मसाला, और 2 टेबल स्पून हमने इसमें शामिल किया है गोला कबाब मसाला। ये तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको हम गूंद देंगे ताकि इसमें बाइंडिंग जो है वो अच्छी सी पैदा हो जाए। जब भी हम इसके मसाले गूंद लेंगे तो फिर हम इसके कबाब तैयार करेंगे। यहाँ कबाब तैयार करने के पहले हमने इसकी बॉल तैयार की, फिर इसको हमने ओवल शेप बनाया और करने के बाद इसमें अंदर से पेंसिल या पेन गुजार के इसको गोले कबाब की शक्ल में अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। हम इस तरह हम सारे गोला कबाब तैयार कर लेंगे और करने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। गोला कबाब फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर फ्राई पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया और जब वो ऑयल गर्म हो गया तो इसमें हमने कबाब डाले और कबाब इसमें शामिल करके हम इसको पहले एक साइड से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसको हम दूसरे साइड से भी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर ये कबाब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। ये हमारे सारे के सारे गोला कबाब फ्राई हो चुके हैं। जब कबाब हमारे फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ ग्रेवी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में लिया है 1/2 कप ऑयल। मैंने कुछ ऑयल जो है फ्रेश शामिल किया है, बाकी जो हमने कबाब फ्राई किए थे उसका जो ऑयल बचा था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने शामिल किए 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। जिस तरह अंडे की प्याज हम बारीक बारीक काटते हैं उस तरह हमने काट के इसको शामिल किया और पहले 2 से 3 मिनट तक इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक पेस्ट। यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है वो लहसुन अदरक पेस्ट शामिल किया। ये शामिल करके भी हम इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो भी इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 3 टेबल स्पून इसमें मैंने गोला मसाले का गोला कबाब मसाला जो था वो मैंने इसमें शामिल किया है। और करने के बाद इसको हम कवर करके 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। यहाँ पर हमारी प्याज और टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल गए हैं। जब प्याज और टमाटर गल जाएंगे तो इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 कप दही। यहाँ पर दही शामिल करके इसमें थोड़ा सा हम पानी शामिल कर रहे हैं ये प्याले को खंगाल के, और इसको हम अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके हम 10 मिनट तक के लिए पकने के लिए रख देंगे। यहाँ 10 मिनट बाद हमने चेक किया तो हमारा जो है मसाला वो अच्छा था तैयार हो गया है। तेल इसमें ऊपर आ चुका है। चम्मच की वजह से हम इसको बिल्कुल मैश कर देंगे ताकि हमारे इसमें कोई खड़े मसाला नज़र ना आए। प्याज और टमाटर अच्छी तरह से हमने इसमें मैश कर दी। करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप वाटर, पानी 1/2 कप हमने शामिल किया। और करने के बाद अब इसमें हम गोला कबाब जो हमने फ्राई करके रखे थे वो इसमें हम ऐड कर देंगे। अब गोला कबाब रखने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे और करने के बाद इसको कवर करके 5 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। तो 5 मिनट के बाद ये हमारा गोला कबाब जो है इसकी ग्रेवी जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें स्मोक देंगे। स्मोक देने के लिए यहाँ पर मैं पहले कोयले को अपने चूल्हे पर 10 मिनट तक अच्छी तरह से गर्म करूँगी। जब वो अंगारा बन जाएगा तो एक रोटी का पीस जो है वो हमने इसके ऊपर रखा और रखने के बाद हम कोयले को इसके ऊपर रखेंगे और रखने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। जैसे हम इसके ऊपर ऑयल डालते हैं तो इसमें से स्मोक निकलना शुरू होता है, तो हम इसको लीड लगा के कवर कर देंगे और 10 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे ताकि जितना भी स्मोक है, जितना भी धुआं है वो इसके अंदर शामिल हो जाए। तो इस तरह हमारे मज़ेदार किस्म की गोला कबाब की ग्रेवी तैयार हो जाती है
और ये हम इसको नान के साथ या पराठे के साथ जिसके साथ चाहे सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है। ओके।